नमस्कार दोस्तों, 19th एपिसोड 19वें एपिसोड में आपका स्वागत है। श्री लक्ष्मण एन ज्ञानचंदानी, लखनऊ। एक दिन शाम को अचानक मेरा बुजुर्ग व दिलबर दोस्त सेठ जीवितराम मेरी क्लिनिक पर आया और कहा कि स्वामी लीलाशाह लखनऊ आने वाले हैं। हमारी इच्छा है कि उनके रहने का प्रबंध आपके मकान में किया जाए। स्वामी जी का नाम तो बचपन में ही सुना था, पर इससे पहले उनके दर्शन कभी नसीब नहीं हुए थे। अतः घर बैठे इस प्रकार भाग्य चमकने का अवसर मिलते ही मैंने एकदम हाँ कह दिया। 16 जुलाई 1973 को वह शुभ दिन आया जब लाहौती लाल संत लीलाशाह जी हमारे घर पर पधारे। घर एकदम महक उठा। मन कह उठा, राणे जी रिहाण माँ को आयो आदेसी, खथूरी खुशबू सी वलार सबवासी, सुधो सन्यासी उठाही थे आयो शाह। एकांत पसंद महात्मा को यह स्थान बहुत अच्छा लगा। मेरी उनसे पहली मुलाकात सेठ जीवतराम ने करवाई। ऐसे महान अलौकिक पुरुष का स्वागत मैंने मुस्कुराकर किया। मेरा परिचय करवाते सेठ जीवतराम ने कहा कि यह डॉक्टर लक्ष्मण है, इस मकान का मालिक है। स्वामी जी के होठों पर दिव्य मुस्कुराहट आ गई। हाथ से इनकार करते हुए कहा कि यह मकान मालिक है, यह मालिक है। आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा कि मालिक तो वह है। यह सब इतना तो प्रेम पूर्वक कहा कि उसका बयान करना बहुत मुश्किल है। सोचा था कि उनके साथ बहुत सामान और भी कई शिष्य होंगे, परंतु आश्चर्य हुआ जब सुना कि कमरे में बिछी हुई सूती चद्दर भी उन्होंने निकाल दी। उनके साथ बहुत कम सामान व सिर्फ एक शिष्य था। उनका लाहौती रंग देखकर मुझे शाह साहब की पंक्ति याद आई। ना गुंदा रिली, न गबरी गोदड़ी, न लांगोटी लख, डेडाह भरिन विक डेडाह साहिब सामू शाह। खान पान बेहद सादा व बहुत कम। दिल में सोचने लगा कि यह संत तो बहुत सस्ता है। यह तो सारा दिन मालिक के रंग में रंगा हुआ उसके प्रेम में लीन रहता है। कुछ और पंक्तियां भी याद आ गई। जह सन्यासी सांडेयो गुंदी एक गराहा, उन्हीं खां अल्लाह अन्या आगाहो थियो। 16 जुलाई से 22 जुलाई तक मेरे घर पर ठहरे। दर्शन के इच्छुक आत्मिक जिज्ञासाओं, मानसिक पीड़ितों व शारीरिक रोगियों की भीड़ लगी रहती थी। सबके दुख दूर करने की दवाई इस हकीम के पास थी। यह नंगी पीठ वाला, सर पर साफा बांधने वाला, लंगोटधारी, बिना दिखावे वाला, धरती माता पर सीधा आसन लगाने वाला, 93 वर्षीय आयु वाला खुदा का बंदा, देखो तो कैसे रूहानी रहबरी कर रहा है। किसी को देसी नुस्खे व कुदरती नियमों के नुस्खे बता रहा था तो किसी को स्वयं ही योग क्रियाएं करके दिखा रहा था। चारों ओर अलौकिक नजारा था। एक बार उन्होंने सत्संग भी किया। मालिक के ये बंदे सिंधियों के रूहानी मल्लाह, हकीकी जानकार, प्रेमियों को रूहानी समुद्र से वचनों रूपी हीरे जवाहर दे रहे थे। वे कहते थे, ए गत गवासन जिय समुंड सोझियाऊं, पे ही मंज पातार ते माणक मेड़ियाऊं, आणे डिनाऊं हीरा लाल हतन सी। 22 जुलाई सुबह को कानपुर के लिए रवाना हो गए। जाने से पहले अपने पानी के कमंडल से पूरा घर पर पानी के छींटे लगाए। उनके जाने के बाद घर खाली खाली लगने लगा, परंतु जोगी थियन न यार किन्हीं से करीब थी शाह। उनके जाने से पहले निवेदन किया कि स्वामी जी, आप फिर जब लखनऊ आए तो इस गरीब खाने पर अवश्य पधारें। उन्होंने मुस्कुराकर हाँ कहा। आज ये कामिल पुरुष हमारे बीच में नहीं है। सिंधियों का रूहानी रहबर यह संसारी चोला छोड़कर चला गया है। अज न ओताकन में तालीब तमारिन आदेसी उठेव्या, मढ़ियों मुंह मरीन, जे जिये के जियारिन लाहौती लड़ेव्या। परंतु सिंधी निराश ना हुए। उनके दिखाए मार्गदर्शन पर चलते रहे। वे वादा करके गए हैं, अतः अवश्य आएंगे, यह मेरा विश्वास है। धन्यवाद दोस्तों।